ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जहाँ पे हम देखेंगे विश्व रूप संदर्शन योग। यहाँ पे भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन कराएंगे और उसके हिसाब से हमें बतलाने की कोशिश करेंगे कि वो स्वयं भगवान, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था चैप्टर नंबर 10 में कि प्रभु अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताइए, वही अर्जुन चैप्टर नंबर 11 पूछते हैं, वो सब प्रभु प्रकट होकर दिखाइए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, भगवान के विराट स्वरूप के बारे में देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 11.1 अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम यतत्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयम अभिगतो मम। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे बारे में जान के क्या करोगे, मेरे दिव्य विभूतियों के बारे में जान के क्या करोगे, मैं इस पूरे संसार को एक अंश मात्र के रूप में धारण करके स्थित हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, हे नारायण, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों का उपदेश दिया है, आपने जिन सीक्रेट से सीक्रेट नॉलेज का जो उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपने अपने दिव्य विभूतियों के बारे में जो कुछ भी बताया है प्रभु, उसको सुनकर मेरे हृदय का मोह, माया, सब कुछ दूर हो गया है। ऐसा अर्जुन यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे अर्जुन क्या बोलते हैं, देखिए। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कुछ शब्द हैं इस श्लोक के संबंधित। तात्पर्य, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप समान मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण माने, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपना विराट रूप दिखलाएं। अब ध्यान से देखिएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो श्लोक है, जहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आपने जो अपने दिव्य विभूतियां बताई, आपने जो ये सीक्रेट से भी सीक्रेट ज्ञान बताया है, उससे मेरा मोह तो दूर हो गया। यानी अर्जुन स्वीकार करता है कि उसका मोह दूर हो गया है। वो भगवान को समान मनुष्य नहीं, जो अध्याय नंबर 4 में अर्जुन जब पूछता है भगवान से कि प्रभु आपका तो जन्म अभी का है, अर्वाचीन है, आपने सूर्यदेव को कैसे ज्ञान दिया था? भगवान ने कहा कि मैंने सूर्यदेव को भी ज्ञान दिया था, फिर वो ज्ञान विलुप्त हो गया था। सूर्यदेव के बाद मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद से ज्ञान विलुप्त हो गया। तो अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु आपका जन्म तो द्वापर युग का है, कहाँ 12 लाख साल पहले सूर्यदेव को 1200 वर्ष पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिए थे, सूरज देवता को ज्ञान दिए थे, कैसे हो सकता है? और देखिए चैप्टर नंबर 11 में अर्जुन कहते, प्रभु मेरा मोह दूर हो गया है और मैं जान गया हूँ आप कण कण में व्याप्त हैं, आप ही सभी चीजों के कारण हैं। वही प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन स्वीकार करता है कि भगवान कृष्ण ही सभी चीजों के कारण हैं। परंतु अर्जुन के स्वीकार करने से क्या होता है? अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु जो संसार के लोग हैं वो कैसे स्वीकार करेंगे? आज भी लोग कृष्ण पे शक करते हैं, आज भी लोग भगवान कृष्ण पे लोग शंका करते हैं, कई तरह की टिप्पणियां करते हैं। कई ऐसे निरंकारी लोग हैं, बोलते हैं कृष्ण एक समान मानव है, वो दिव्य ज्योति से प्रकट होते हैं, परब्रह्म ज्योति से प्रकट होते हैं। ऐसे मूर्खों को मालूम नहीं है वो जो दिव्य ज्योति परब्रह्म ज्योति है, वो भगवान कृष्ण के शरीर से निकली हुई ज्योति है। निरंतर भगवान कृष्ण का अपमान करते रहते हैं लोग। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो समान मनुष्य हैं, जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, फिर उनकी मृत्यु भी होती है। जो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप के बारे में नहीं जानते, वो ऐसी ही बातें करते हैं। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म चमेव दिव्यम यो मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे जन्म मेरे कर्म सब कुछ दिव्य है, जो ऐसा मानता है वह मेरे परम धाम जाने योग्य है। फिर भी हम भगवान को परमेश्वर नहीं मानते। हम कई देवी देवताओं के पीछे घूमते हैं, हम कई बाबाओं के पीछे घूमते हैं, हम कई पीरों के पीछे घूमते हैं, सबको सोचते हैं कि सब भगवान, हर किसी को भगवान मान लेते हैं। जहां हमें थोड़ा सा चमत्कार क्या दिख जाता है, वो मेरे लिए भगवान हो जाता है। क्या भगवान, हर कोई भगवान है क्या? किसी को भी हम परब्रह्म कह देते हैं, किसी के लिए भी हम परमेश्वर कह देते हैं, किसी भी बाबाओं के साथ, किसी भी लोगों के साथ हम राम श्याम को जोड़ देते हैं। श्याम, राम, ये सब ईश्वर है। किसी आम मनुष्य के साथ उनका नाम नहीं जोड़ना चाहिए, उनकी भगवान की तरफ पूजा नहीं होनी चाहिए। इनकी
आम मनुष्य को, जो लोग आम मनुष्य को बाबा बना के पूजा करते हैं भगवान की तरह। क्यों? संत हो सकता है कोई, कोई व्यक्ति संत हो सकता है, वही साधना करके कोई भी संत इस तरह के चमत्कार अवश्य कर सकता है। पहले के ऋषि मुनि भी ऐसा करते थे, उनमें श्राप देने की ताकत होती थी, उनमें वरदान देने की ताकत होती थी, उनमें कई तरह की ताकतें होती थी। अगर मैं अगस्त मुनि की बात करूं तो अगस्त मुनि में इतनी ताकत थी कि एक बार देवराज इंद्र और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था, तो असुर लोग समुद्र में जाके छुप गए थे। तो देवराज इंद्र ने अगस्त मुनि से प्रार्थना किया, तो अगस्त मुनि ने सातों समुद्र का जल अंजलि में भर के पी लिया था। उसके बाद जब इंद्रदेव ने उन असुरों का वध किया, तो वापस अपने उदर से उन सात समुद्रों के जल को निकाला और वापस जहाँ पे समुद्र का स्थान था वहां पे डाल दिया। तो अगस्त्य मुनि क्या भगवान हो गए? है तो गुरु ही। उनकी पूजा देखिए, गुरु की पूजा भगवान की तरह कर सकते, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो सिर्फ एक ही है, कृष्ण। जब राम आए थे तो अगस्त्य मुनि स्वयं उनका स्वागत करने गए थे, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो स्वयं महान महान ऋषि मुनि भी स्वागत करने अवश्य जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि तपस्या, तप, ध्यान से जो शक्तियां मिलती है वो सब भगवान द्वारा प्रदत्त होती है, भगवान द्वारा ही दी जाती है। रावण इतना बलशाली था, कोई नहीं मार सकता था उसको। क्या रावण भगवान हो गया? रावण तंत्र मंत्र सब विद्या में निपुण था। क्या नहीं था रावण के पास? रावण अपना शीश काट काट के शिव जी को अर्पण करता था। रावण जैसा महाज्ञानी, महान ज्योतिष विद्या का जानने वाला, वो तो दशरथ जी को देख के बता दिया था कि इनके यहाँ राम जी का जन्म लेने वाला। वो तो राम जी का हाथ देख के बता दिया था, यही है जो हमको मारने वाले हैं। इतना बड़ा ज्योतिष बन गया। वो क्या चमत्कारी कम था? इतने ज्यादा चमत्कारी था। तो क्या वो रावण भगवान हो गया? ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जिनको भगवान मान लेते। भगवान सिर्फ कृष्ण है, बाकी सबको संत, महर्षि, योगियों की तरह पूजना चाहिए। योगी मतलब एक गुरु की तरह, ठीक है। और वैसे भी आज के समय में गुरु सिर्फ और सिर्फ चार परंपरा से ही होने चाहिए। जो वैष्णव लोग हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, तो अगर गुरु बनाए, दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ। देखिए, दो तरह के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु सिर्फ चार परंपराओं से होनी चाहिए। पहली परंपरा आपकी माधवाचार्य परंपरा, दूसरी परंपरा आपकी रामानुजाचार्य परंपरा, तीसरी परंपरा विष्णु स्वामी परंपरा, चौथी परंपरा निम्बार्काचार्य परंपरा। इन चार परंपरा से ही आपके दीक्षा गुरु होने चाहिए। लेकिन जो शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है आपका। हर किसी भी संत को हम शिक्षा गुरु मान सकते हैं, लेकिन उन्हें भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अगर अगस्त मुनि है तो उनके आगे अगस्त राम, अगस्त श्याम लिख देंगे क्या? ओम अगस्त राम, आप ही भगवान है। कोई अब जैसे प्रभुपाद जी को हम लोग गुरु की तरफ पूछते हैं, तो प्रभुपाद राम, प्रभुपाद श्याम लिख देंगे क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? वो मानव है, गुरु है, गुरु की तरह हम पूछ सकते हैं उनको, किसी भी व्यक्ति को। अगर संप्रदाय से आते हैं तो दीक्षा गुरु हैं, तो दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए दीक्षा हम किसी से लिए हैं, और शिक्षा कई से ले सकते हैं, कई ऋषि मुनि होते हैं उनसे शिक्षा ले सकते हैं, तो क्या सभी गुरु हो जाएंगे? सभी जब भगवान हो जाएंगे? भगवान कोई नहीं होते। भगवान सिर्फ कृष्ण है, उनके अलावा कोई नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड, सैकड़ों ब्रह्मांड, उन सबके कारण सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, वही एक भगवान है। उनके अलावा कोई भगवान नहीं। राम श्याम सब भगवान है, विष्णु भगवान है, उनके अलावा कोई भगवान नहीं, सभी देवी देवता हैं। जो मूर्खतावश किसी को भी भगवान का दर्जा दे देते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता के चलते हम जन्म जन्मांतर में भटकते रहते हैं। बार बार जन्म लेते हैं, उल्टे सीधे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, फिर हम मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक मेरे नाम को कोई नहीं लेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं है। फिर भी हम लोग नहीं समझते, हमेशा भटकते रहते हैं किसी के भी पीछे। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? हमारी सांसारिक इच्छा पूरी हो जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें घर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। इसके पीछे हम हर जगह घूम लेते हैं, किसी के भी दर पे चले जाते हैं। हमें तो अपने प्रभु पे विश्वास ही नहीं होता, अपने कृष्ण पे विश्वास ही नहीं होता। यही तो हमारी गलती है। आज अगर हम कृष्ण पे विश्वास करते तो इस तरह का विध्वंस नहीं होता। और ये आज की बात नहीं है, जब से कलयुग स्टार्ट हुआ तब से हम भटक गए, अपने मन के हिसाब से सारे कार्य करने लगे। चाहे अगर सती प्रथा की बात हो,
चाहे हम बात करें जब तक गौतम बुद्ध नहीं आए थे उनके पहले वेदों में वेदों में समझने की शक्ति नहीं है। वेदों में क्या लिखा है? बस वेदों में लिखा है पशु बलि दो, पशु बलि दो, पशु बलि देना स्टार्ट कर दी। अरे किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, किस लिए लिखा है? पशु बलि जो देता था उसमें इतनी शक्ति होती थी कि मानव जीवन दे सके, और वो भी किसी एक उद्देश्य के लिए दिया जाता था। उद्देश्य के मतलब नहीं है पशु बलि है तो पशु बलि देते रहो, देते रहो। अरे जब गौतम बुद्ध आए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इन लोग को रास्ते पे लाना जरूरी है, पहले इनसे वेद छुड़वाओ। फिर सब गौतम बुद्ध के पीछे पीछे हुए। जब उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, फिर उसके बाद जब सब भगवान से ही दूर हो गए तो फिर शिव जी स्वयं आदि शंकराचार्य का रूप लेकर आए। उन्होंने लोगों को निराकार भगवान के रूप में लगाया। कम से कम ब्रह्म ज्योति की पूजा करो, जो कि गलत है। भगवान का हमेशा साकार रूप रहा है, परंतु शिव जी ने ऐसा इसलिए किया। शिव जी भी बहुत कष्ट में थे कि उन्होंने सोचा कि अपने प्रभु को मुझे निराकार दिखाना पड़ेगा, ये कितनी बेकार बात है। परंतु उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, इसलिए कि सबसे पहले जो धर्म से विमुख हो गए हैं उनको धर्म के रास्ते पर लाना था। और धीरे धीरे साकार रूप के बाद जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ तो उन्होंने लोगों को सीधे कृष्ण तक ले आए। उन्होंने कई ऐसे ग्रंथों की खोज की। आज जो आप वृंदावन देख रहे हैं, मथुरा देख रहे हैं, उन सभी की चीज की खोज चैतन्य महाप्रभु और उनके जो छह गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी, उन सभी ने मिलकर की। आज राधा कुंड है, जो पूरा वृंदावन आप देख रहे हैं, वृंदावन नगर की खोज ही चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई थी। चाहे आप नंद गांव देख लें, चाहे आप मथुरा देख लें, सब पहले विलुप्त हो चुका था। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे उन्होंने सबकी खोज की थी, राधा कुंड की खोज की थी और कई तरह के कुंडों की खोज की थी, उसका पुनः निर्माण करवाया था। ये किस लिए करवाया? क्या स्वार्थ था उन लोगों का? चैतन्य महाप्रभु का क्या स्वार्थ था? वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, क्या स्वार्थ था उनका? कोई स्वार्थ नहीं था। परंतु हम अपने सनातन धर्म की शिक्षा से विमुख हो गए, ये हमारी गलती है। वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं। अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं भगवान कृष्ण से, क्यों पूछते हैं कि अर्जुन को मालूम है, अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह दूर हो गया प्रभु, मैं आपको जान गया। लेकिन अब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहेंगे प्रभु अपना विराट स्वरूप दिखलाइए। क्यों कहेंगे? अपने लिए कि नहीं मुझे विश्वास नहीं, पहले मैं देखूंगा कि आपने जो जो बोला सही है कि नहीं? नहीं, इसलिए नहीं। संसारी लोग, जो सांसारिक लोग हैं ना, बहुत तर्क करते हैं, बहुत ज्यादा साइंस विज्ञान की बातें करते हैं। जब तक आप अपना रूप दिखलाएंगे नहीं, ये सब मानेंगे नहीं। इसलिए इनका मुंह बंद करने के लिए, इनको आपके असली स्वरूप का दर्शन कराने के लिए, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ अपना विराट स्वरूप दिखाएं। इस भाव से अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु अपना विराट स्वरूप दिखलाइए, और कोई भाव नहीं था। अर्जुन को तो पूर्ण विश्वास था। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मोह दूर हो गया है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पे कि इन लोगों के लिए, जो संसारिक मनुष्य हैं, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु अपना विराट स्वरूप दिखाइए। ठीक है, अब आगे के श्लोक में देखिए अर्जुन क्या बोलते हैं, किस प्रकार से विराट स्वरूप दिखलाने के लिए बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भी स्वरूप दिखाने के लिए क्यों कहा? उसे कृष्ण में संदेह था? नहीं। वह खुद को खास मानता था? बिल्कुल नहीं। लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहता है मैं परमेश्वर में भगवान हूँ, तो उससे पूछो भाई अपना विराट स्वरूप दिखाओ। या जैसे कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को अपने मुंह में दिखाया था ना ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड दिखा दो। ब्रह्मांड छोड़ी भारत भूमि दिखा दो अपने मुंह में। जो व्यक्ति इस तरह का आपको कहे ना, कि कोई भी कहता है मैं बाबा हूँ, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मैं बहुत बड़ा, मैं भगवान ही हूँ, अपने आप को भगवान घोषित कर दे, जो व्यक्ति, उसे कहो भैया अपना सार्वभौमिक रूप दिखाओ, अपना विराट स्वरूप दिखाओ, या अपने मुंह के अंदर मुझे समस्त ब्रह्मांड के दर्शन अभी कराओ। तो जो व्यक्ति बोल रहा होगा ना, चुप हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा नहीं रखना चाहिए जो व्यक्ति इस तरह की बात करे। ठीक है। फिर आगे श्लोक नंबर 2 में अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान से? भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरस्तो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्मयमपि चाव्ययम्। अब यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से, हे कमल नयन,
मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और प्रत्येक जीव का आप में लय विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे नारायण, हे कृष्ण, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की आपसे उत्पत्ति और वापस आप में समा जाना, ये दोनों चीज आपसे विस्तार से सुना है और इसकी महिमा का भी अनुभव किया है। ठीक है, फिर आगे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं प्रभु से, एवमेतद्यथा तथ्य त्वमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तमम्। अब भगवान कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण से। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब देखिए, अर्जुन भगवान कृष्ण से क्यों कह रहे हैं अपना रूप दिखाने के लिए? कि संसारिक लोग को विश्वास हो जाए। उसे तो उसका तो मोह दूर हो गया था, उसको तो मालूम है भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। लेकिन संसारिक लोगों का मोह दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट किया, हे जनार्दन, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मैं आपके समक्ष आपने जो जो वर्णन किया अपने बारे में, उस सारी चीजों को मैं जानता हूँ और आपको मैं वास्तविक स्वरूप में देख रहा हूँ। परंतु प्रभु, मैं चाहता हूँ जो जो चीज के बारे में आपने वर्णन किया उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ अपने आंखों के सामने। आप इस तरह की चीजें करके कैसे इस दृश्य जगत में प्रविष्ट हुए? मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, मुझे इस रूप का दर्शन कराइए। ठीक है, फिर आगे अर्जुन बोलते हैं, मन्यसे यदि तक्षकयं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अब यहाँ पे अर्जुन फिर से बोलते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं, हे प्रभु, हे जनार्दन, हे कृष्ण, अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं इस योग्यता के काबिल हूँ, मैं इस योग्य हूँ, मैं इस काबिल हूँ, और या मेरी आंखें ऐसी, दृष्टि इतनी काबिल है कि आपके विश्व स्वरूप का दर्शन कर सकती है, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए प्रभु, असीम विश्व रूप दिखलाइए। ठीक है, फिर आगे अर्जुन बोलते हैं, जब अर्जुन ने इस प्रकार कहा तो भगवान क्या करते हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुमने ये रिक्वेस्ट किया ही है, तो अब मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे अर्जुन, अब तुमने जब ये रिक्वेस्ट कर ही दिया है, तो अब मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखलाने जा रहा हूँ। अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजार प्रकार के दैवी विभूतियों को, जो कि मैंने तुमसे कहा है, उनको अभी इसी वक्त मेरे शरीर में देखो। हे भारत, श्लोक नंबर 6 में कहते हैं प्रभु, हे भारत, लो, अब तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो भगवान कहते हैं, हे भारत, लो, तुम 12 आदित्य को, सभी वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ पे देखो। तुम ऐसे ऐसे रूपों को देखोगे जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा हो। फिर प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 7 में, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में, अभी के समय जो देखना चाहते हो, भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, उसको यह विश्व रूप दिखलाने वाला है। मतलब कि इस समय जो मेरा रूप प्रकट है और भविष्य में जितने भी मेरे रूप होने वाले हैं, जिस भी रूप में मैं प्रकट होने वाला हूँ, उस सारे रूपों के दर्शन अभी करो। और मैं किन किन रूपों में, मेरी दिव्य प्रकृति किन किन रूपों में प्रमुख रूप से विभाजित है, जैसे भगवान ने कल बताया था, मैं किन किन लोगों में क्या हूँ, उन सबों को भी मेरे इस विश्व स्वरूप में दर्शन करो। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ यहीं पे तुम दर्शन कर सकते हो। फिर आगे प्रभु अर्जुन से कहते हैं श्लोक नंबर 1 में, किंतु अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, लेकिन तुम अपने भौतिक आंखों से हमको नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, उसी से मेरा दर्शन करो। अब भगवान देखिए हमको क्या कहते हैं, कि हम सभी को कहते हैं कि अगर प्रभु का दर्शन चाहिए तो हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। ये भौतिक आंखें इस काबिल है ही नहीं कि प्रभु का दर्शन पा सके। उसके लिए तो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है।
अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी उनका विश्व स्वरूप दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति में लीन रहता है, जो मेरी शुद्ध भक्ति में लीन रहता है, वो मेरे विश्व रूप का दर्शन अवश्य कर सकता है। तो हमारे लिए दिव्य ज्ञान क्या है? हमारे लिए दिव्य आंखें क्या है? हमारा शुद्ध मन, हमारा शुद्ध ज्ञान, हमारी शुद्ध भक्ति, निश्चल भक्ति, जिसमें किसी भी तरह की इच्छा ना हो। इस तरह की भक्ति अगर भगवान के प्रति करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी भगवान वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, जिससे हम प्रभु के दर्शन कर सके। क्या लगता है आपको, प्रभु हर किसी को दर्शन दे देंगे क्या? पहले के चैप्टर्स में भी मैंने आपको बताया था, भगवान हर किसी को दर्शन नहीं देते। जो नास्तिक कहता है ना कि अच्छा भगवान है, दिखाओ भगवान किधर है, दिखाओ तो। भगवान ऐसे ही है, हर किसी को दर्शन दे देंगे। भगवान इतने आसान है मिलना। अगर ऐसा ही रहता तो सभी जीव की मुक्ति हो जाती। भगवान कभी नास्तिकों को, कभी भगवान से ईर्ष्या करने वालों को, भगवान से घृणा रखने वालों को कभी भी भगवान दर्शन जिंदगी में नहीं देते। जिंदगी क्या, सपने में भी नहीं देते। भगवान के दर्शन वही प्राप्त करने योग्य है जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो भगवान की निश्चल प्रेम भगवान से निश्चल प्रेम करता है, जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पण करने को तैयार है, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। उस कृष्ण की भक्ति जो शुद्ध मन से करता है, जो सदा नित्य प्रतिदिन भगवान को याद करते रहता है, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहता है, उसको भगवान दर्शन देने का सपने में उसको भगवान दर्शन देने का सोचते हैं। हर कोई दर्शन नहीं कर सकता। फिर भगवान उसे दिव्य ज्ञान या दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वो भगवान का दर्शन कर सकता है और भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी के अंदर वो चाह होनी चाहिए कि हम सब उस काबिल पहले बने कि भगवान के दर्शन कर सके, और वो काबिल हमें हमारे गुरु बनाएंगे। लेकिन उसके लिए भी हमको कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जब नित्य प्रतिदिन 3:30 बजे उठना, 4 साढ़े 4 बजे भगवान की पूजा करना, मंगल आरती में पार्टिसिपेट करना, कम से कम 16 माला जप करना, भगवान के अर्चा वगैरह की सेवा करना, उनको भोग अर्पण करना, उनके चरणामृत का पान करना, उनकी कथाओं को सुनना और सुनाना, भगवत गीता को पढ़ना, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और पढ़ाना और सुनना और सुनाना। जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुनता है, सुनाता है, घर में डिस्कस करता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति की भक्ति निश्चल होती है। सांसारिक भोग की कामना से, सांसारिक इच्छाओं की कामना से भगवान के पास नहीं जाना कि प्रभु मेरा एक काम बना दो, प्रभु मेरा वो काम बना दो, प्रभु ये मेरा काम बना दो। सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर लेना, अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख देना और प्रभु से करना, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान सांसारिक इच्छा तो पूरी करते ही हैं, जो चीज हमारे पास होती है उसकी रक्षा करते ही हैं, साथ में आध्यात्मिक लोग भी प्रदान करते हैं और वो दिव्य ज्ञान भी प्रदान करते हैं, जिससे हम प्रभु के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह तभी संभव है जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों। ऐसे भगवान दर्शन नहीं देते। इतना आसान नहीं है भगवान के दर्शन करना। यहाँ प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेना तो आसान नहीं है, भगवान के दर्शन करने चले हैं तो। प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेना आसान है? ऐसे मिल लेंगे जाके प्राइम मिनिस्टर से? जब प्राइम मिनिस्टर से हम नहीं मिल सकते, किसी देश के राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते, भगवान से ऐसे मिल जाएंगे क्या? कैसी बात कर रहे हैं? जो भी ऐसा प्रश्न करे ना कि भगवान नहीं है, भगवान है तो दिखाओ, तो उससे पूछो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से तो मिलने में इतना अड़चन है, भगवान इतनी आसानी से मिल जाएंगे? जो ब्रह्मांडों के नायक है, ब्रह्मांड के राष्ट्रपति, समस्त ब्रह्मांडों के नायक है, समस्त ब्रह्मांडों के राजा है, उनसे ऐसे मिल लेंगे? उनके लिए कुछ ना कुछ हमें अर्पण करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय देना पड़ता है। जब उनकी इच्छा होती है, जब उनके पास समय होता है तो हमको देते हैं। लेकिन भगवान तो इतना दयालु है, वो हम उनको समय देने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ हमसे ये मांगते हैं, तुम पूर्ण रूप से अपने आप को मेरे श्री चरणों में समर्पित करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कह दो, मैं आपका हूँ, तुम मेरे हो। जिस दिन ऐसा भाव हमारे अंदर आ गया, सभी सांसारिक इच्छाएं हमारे अंदर खत्म हो गई, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। वो त्रिलोक के स्वामी, सभी ब्रह्मांड के नायक अवश्य हमको दर्शन देंगे। जो गोलोक धाम में वास करते हैं अवश्य हमको पृथ्वी लोक पर दर्शन देंगे, कली काल में देंगे। लेकिन हम ऐसा बने तो, हम में तो ऐसा भाव ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं और उन्हीं के प्रॉब्लम्स, उन्हीं के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हर किसी के पीछे दौड़ते रहते हैं, हर किसी को भगवान बनाए रहते हैं।
अरे कृष्ण के पीछे दौड़िए, कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो निश्चित रूप से प्रभु के पीछे दौड़ना है, उनके नामों का जप करना है। तभी हम भगवान की दिव्य स्वरूप को दर्शन कर पाएंगे, तभी भगवान के बारे में हम जान पाएंगे, और जब जान पाएंगे तो उनकी भक्ति कर पाएंगे और उनको पा पाएंगे। इसलिए अगर हमें भगवान तक पहुंचना है तो निश्चित रूप से ऐसी भक्ति बहुत जरूरी है। ठीक है। और वही अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपनी इस भौतिक आंखों से तो मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, मेरे परम भक्त हो। तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ कि तुम मेरे विश्व रूप का दर्शन कर पाओ। फिर भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है। अब संजय क्या बोलते हैं कि जब भगवान ने जब दिव्य दृष्टि प्रदान की अर्जुन को, अब संजय बोलते हैं, संजय उवाच एव मुक्तवा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। अब संजय धृतराष्ट्र से बोलते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो यहाँ पे संजय कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की तो सहसा ही भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखलाया, और अर्जुन के साथ साथ जितने भी आकाश में देवी देवता थे सभी ने, और इंक्लूडिंग संजय ने, बर्बरिक ने, सभी ने प्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। ठीक है। फिर आगे भगवान का रूप किस प्रकार है इसकी व्याख्या थोड़ा समझने की कोशिश करें। अर्जुन ने इस विश्व रूप में क्या क्या देखा। अचानक उसके सामने असंख्य मुख जिसकी कोई गणना नहीं है, हजारों लाखों सर उसके सामने दिख रहे हैं, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अनेक आंखें, हर मुख में आंखें, अनेक नाक, अनेक कान और अनेक शरीर। वह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत है। हर सर में दिव्य आभूषण जड़े हैं। इतने दिव्य आभूषण, इतने अलग अलग तरह के आभूषण, अलग अलग प्रकार के हथियार उठाए हुए व्यक्ति को अर्जुन देखते हैं। दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए, और उस पर अनेक अलग अलग तरह की खुशबू, सुगंध लगी हुई है। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। जब अर्जुन ने देखा, आंख खोली तो देखा उनके सामने दिव्य स्वरूप खड़ा है। सामने हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों कान, हजारों हाथ जिसकी कोई गणना ही नहीं है। हर तरफ सिर्फ श्री कृष्ण दिख रहे हैं, उनका विराट स्वरूप दिख रहा है। अलग अलग मुख, अलग अलग नाक, अलग अलग कान, अलग अलग आंख, सब कुछ दिखाई दे रही है। इतना विराट स्वरूप, हाथों की गिनती नहीं है। अलग अलग तरह के हथियार हाथों में, अलग अलग तरह की मालाएं अनेक सिरों में, अलग प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं प्रभु, और उन वस्त्रों से एक बहुत सुगंधित खुशबू आ रही है। इस तरह के आश्चर्य रूप, तेजोमय रूप, असीम और सर्वत्र रूप अर्जुन ने देखा। इस प्रकार के रूप को अर्जुन ने यहाँ पे देखा। श्लोक नंबर 12 में संजय कहते हैं राजन से, यदि आकाश में हजारों सूरज एक साथ आ जाएं तो उनका प्रकाश शायद ही परम पुरुष के विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। भगवान का तेज इतना भयंकर था, इतना भयंकर था प्रभु का तेज, कि अगर हजारों सूर्य एक साथ अगर आकाश में उदय हो जाएं तो भी उनके तेज की, उनके तेज को कल्पना नहीं कर सकते प्रभु। उतने हम लोग तेज की कल्पना नहीं कर सकते, उनके तेज की हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके सामने जो सूरज का, हजारों सूरज का जो तेज है वो व्यर्थ है। इतना भयंकर तेज प्रभु के दिव्य स्वरूप का था। और उसी को कहते हैं दिव्य ज्योति। जो कहते हैं ना, दिव्य ज्योति से भगवान प्रकट होते हैं। अरे दिव्य ज्योति वो है जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है, वो है ब्रह्म ज्योति, वो है दिव्य ज्योति। इतने आश्चर्य में रूप को देखकर अर्जुन हतप्रभ रह गए, अर्जुन आश्चर्य में रह गए। ठीक है। फिर आगे श्लोक नंबर 30 में देखिए, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप के एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अब देखिए, आप खड़े हैं, आपके सामने भगवान दिव्य स्वरूप धारण किए हैं। देखिए किस प्रकार से ये भगवान का मुख है, अनेकों तरह के आश्चर्य में रूप, पता ही नहीं ये सब है कौन। भगवान ने कहा था ना, अनेकों आश्चर्य में रूपों को देखोगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा। तो यहीं पे जब अर्जुन ने इस तरह से देखा तो किस प्रकार का रूप है ये, अर्जुन खुद आश्चर्य में पड़ गए, किस प्रकार का रूप है, कौन है ये सब। ये सबको देख के अर्जुन बहुत आश्चर्य में पड़ गया। इतना विराट मिलने के बावजूद भी उसका आंख प्रॉपर तरीके से खुला नहीं था, बार बार उसको पलक झपकना पड़ रहा था। इतना तेज था दिव्य स्वरूप का, इतना विराट। वो स्वरूप फैलता ही जा रहा था, फैलता ही जा रहा था, जिसका ना आदि ना दिख रहा। ठीक है। फिर आगे श्लोक नंबर 14 में संजय कहते हैं राजन से,
धृतराष्ट्र से, हे राजन, तब मोहग्रस्त करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो जब इस तरह के आश्चर्य रूपों को अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन ने हाथ जोड़ा किया। क्या प्रार्थना की अर्जुन? ध्यान से देखिए। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, "हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देखा हूँ। मैं आपके शरीर में जितने भी देवी देवता हैं, सभी को, देवी जीव हैं, 84 लाख जीव, सबको एक साथ देख पा रहा हूँ। मैं कमल एवं दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूँ। फिर आगे अर्जुन बोलते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका आदि दिखता है। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं के दर्शन कर पा रहा हूँ, समस्त जीवों के दर्शन कर पा रहा हूँ, कमल पत्ते पर आश्रित अनेकों दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूँ। आपके शरीर में अनेक हाथ, अनेक पेट, जिसकी कोई गणना नहीं है, अनेक कान, अनेक आंख, हर तरफ फैले हुए हैं। जहां मैं मेरी दृष्टि जा रही है प्रभु, सब जगह आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि दिखती है। आपका इतना विराट स्वरूप है प्रभु। आपके रूप को उसके चौका-चौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति रूप को सर्वत्र दिख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो अर्जुन कहते, प्रभु, मैं अनेक आश्चर्य रूपों को आप में देख रहा हूँ। इस तरह के रूप, इतना तेजोमय रूप है कि आपके तेज को मात नहीं दे सकते, आपके तेज की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। प्रभु, आपका तेज इस प्रकार है कि मेरी आंखें भी सहन नहीं करती। अनेकों मुकुट, अनेकों गदाएं, अनेकों चक्र से विभूषित ये रूप है। फिर आगे अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान से? फिर आप आगे अर्जुन बोलते हैं, आप श्लोक नंबर 80 में, आप परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अर्जुन क्या कहता है, प्रभु, आप ही परम ज्ञेय वस्तु हैं, आप ही सबसे, ऐसे वस्तु के अलावा कोई जानने योग्य वस्तु नहीं है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय हैं, हमेशा रहने वाले हैं, आप पुरातन पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक स्वयं भगवान शुद्ध है, न अंत है, उन सभी से रहित हैं आप। आपका यश अनंत है, आपके यश की कोई सीमा नहीं है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूरज मुख से प्रज्वलित अग्नि देख पा रहा हूँ कि आपका एक मुख है, वहां से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ कि आपके उस मुख से जो अग्नि निकल रही है, आग निकल रही है, समस्त ब्रह्मांड, आप आकाश तथा सारे लोग एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कहते, प्रभु, आपका बीच सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखाई दे रहे हैं। हे महापुरुष, आपके इस अति अद्भुत रूप और भयानक रूप को देखकर समस्त ब्रह्मांड व्यथा को डर रहे हैं। जो असुरगण हैं वे भयभीत हो रहे हैं, जो ऋषिगण हैं वो वैदिक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते, प्रभु, देवों का सारा समूह आपकी शरण से भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। कई महर्षि गण सिद्ध पुरुष कल्याण हो कहकर अनेक वैदिक स्तोत्रों द्वारा, वेद के स्तोत्रों द्वारा आपकी वंदना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्व अश्मपाश्च गंधर्वयाम विसीमता अस्वैव सर्वे। अब अर्जुन श्लोक नंबर 22 में पूछते हैं या कहते हैं भगवान कृष्ण से, शिव के विविध रूप यानी 11 रुद्र अवतार, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, प्रभु, शिव के अलग अलग रूप, जितने भी आदित्य गण हैं, जितने भी वसु हैं, जितने भी साध्य हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, मरुदग्न हैं, पितृगण हैं, गंधर्व हैं, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आपके इस आश्चर्यमय रूप को देख रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं श्लोक नंबर 23 में, हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे कृष्ण, हे नारायण, आपके इस अनेक जांग, अनेक पेट तथा अनेक आपके भयानक दांत हैं। इस तरह के दांत हैं जिससे सभी लोग डर नहीं, देवतागण भी विचलित हैं और सभी जीव इससे विचलित हो रहे हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमना, तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त जो आपका स्वरूप है, हर तरफ आप बड़ा बड़ा इस तरीके से भयंकर रूप देखकर मैं ना तो धैर्य पा रहा हूँ, न ही मेरा मानसिक संतुलन सही हो पा रहा है। मैं मानसिक संतुलन की चीजें अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, ठीक है। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, दंष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टवैव कालान लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म। प्रश्न कहते हैं, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो यहाँ
कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं इस प्रकार से आपके इस प्रलय के समान रूप को, जो प्रलय अग्नि होती है ना, उसके समान तेजस्वी रूप को देखकर अपना संतुलन खो रहा हूँ। मुझे भय लग रहा है। मैं सब ओर से मोहग्रस्त। श्लोक नंबर 26-27 कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपको आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ, जिस प्रकार नदी के महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं श्लोक नंबर 26-28 में, हे प्रभु, मैं धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं कि आपके उस विकराल मुख में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कुछ उसमें से आपके दांतों के बीच फंस गए हैं और उसका चूर्ण बन रहा है। इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ। वो इस प्रकार आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार समस्त नदियां एक साथ। आगे अर्जुन बोलते हैं, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति सत्यव्यापी वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो अब श्लोक नंबर 29 में अर्जुन बोलते हैं, मैं सत्य देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, प्रभु, जिस प्रकार जो पतंगे होते हैं, जो मक्खियां होती हैं या जो जुगनू होते हैं, वे सब रोशनी की ओर भागते हैं, जिस प्रकार से वे प्रज्वलित अग्नि है, उसी प्रकार ये सभी के सभी जीव स्वतः ही आपकी मुख की ओर दौड़े चले जा रहे हैं अपने विनाश के लिए। ऐसा अर्जुन भविष्य से लेलीहय से ग्रसमानः समन्ताल्लोकानस् समग्रान्व दनय जर्व लद्भिः तेजोभिरापुर्य जगत् समग्रम भाससस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। अब कहता हूँ, आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। हर दिशा से जितने भी जीव हैं सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी को निगल रहे हैं। आप सभी सारे ब्रह्मांड को अपनी तेज से अब, हे नारायण, हे केशव, आप समस्त ब्रह्मांड को अपने तेज से तपा रहे हैं और अपनी विकराल ज्वलंती किरणों सहित प्रकट हो। फिर आगे अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं, आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर न ही प्रजानामि तब प्रवृत्तिम। यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, हे देवेश, हे जगन्निवास, कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न होइए। हे जगन्निवास, आप इतने उग्र रूप वाले कौन हैं? लेकिन इतने रूप वाले अनेक ऐसे रूपों को मैं देख रहा हूँ जो आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। कौन है आप? मुझे जवाब दीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। क्या आप आदि भगवान? क्या आपका प्रयोजन क्या है? आप क्यों प्रकट हुए हैं? हैं कौन आप? अपना जवाब दीजिए प्रभु, मुझे प्रसन्न होइए। ठीक है, ये सारी चीजों को देखकर भगवान बोलते हैं, श्लोक नंबर 32 में भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे युद्ध हमारे जाएंगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं समस्त जगतों को विनाश करने वाला कल हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे 4 भाइयों के अलावा इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा। सभी की मृत्यु हो जाएगी, सभी के सभी मारे जाएंगे। फिर आगे श्लोक नंबर 33 में भगवान बोलते हैं, स्व जीत्वा शत्रुन भुंशव राज्यम समृद्धम मये वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भाव सवय साचिन। अब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, इसलिए उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सर्वस्याची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो तुम मोह को प्राप्त हो रहे हो ना कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम इन लोग को नहीं मारोगे, हे अर्जुन, मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। इनका समय, दिन, सब कुछ निश्चित है। कब, किस समय, किस स्थान पर इनकी मृत्यु होगी और किसके द्वारा होगी। मैं तो चाहता हूँ तुम युद्ध करो, तुम निमित्त बन जाओ। इन सबकी मृत्यु तो होगी और इन सबका मृत्यु मैंने तुम्हारे द्वारा निश्चित किया है। मैं चाहता हूँ तुम निमित्त बन जाओ। तुम नहीं मारोगे तो भी मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने इनकी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया है। किसी न किसी तरह से मारे ही जाएंगे, परंतु तुम इसका यश उठाओ, युद्ध करो, निमित्त बनो, इनका वध करो और सुखपूर्वक इस पृथ्वी का राज भोगो। भगवान कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तवं जहि माव्यतिष्ठा युध्यस्व एतासि रणे सप्राण। श्लोक नंबर 32 में 34 में भगवान बोलते हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, ये याद रखो। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य सभी महान योद्धा, उनको तुम्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम निमित्त मात्र बन जाओ, विचलित मत हो, युद्ध करो। निश्चित रूप से तुम अपने शत्रुओं को जीतोगे, ये विश्वास रखो।
ठीक है। फिर आगे अर्जुन को जब भगवान इस प्रकार बोलते हैं तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो जब भगवान ने इस प्रकार से अर्जुन को कहा कि युद्ध करो, तो अर्जुन घबरा गए। भगवान के अनेकों मुखों को देखकर, उनके विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन अपने कांपते हुए हाथों को जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार किया और उनसे भयभीत हो और उनसे भयभीत होकर अपने अवरुद्ध यानी रुकते हुए स्वर में कृष्ण से बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। तो अर्जुन बोलते हैं, हे जगन निवास, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है। सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं, सभी लोग आपके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं और असुर गण आपको देखकर भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, ब्रह्मा के भी रचयिता हैं आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार ये लोग क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, परम स्त्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं, इसलिए आपको सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मा के भी सृष्टा हैं, ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले आप ही हैं, तो आपको ही सब नमस्कार करेंगे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, हे परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं, आप आदि देव है, सनातन पुरुष हैं तथा इस दृश्य जगत के परम आश्चर्य हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्चर्य हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं भगवान कृष्ण से? अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपका रूप दिव्य है, आप सनातन पुरुष हैं, आप इस भौतिक जगत के परम आश्चर्य हैं, जो कहते हैं ना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। भगवान कृष्ण से बढ़िया कोई वंडर है ही नहीं। तो अर्जुन कहते हैं कि यू आर द वन ऑफ द बेस्ट वंडर इन द होल यूनिवर्स। आप इस दृश्य जगत के परम आश्चर्य हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो सब कुछ जानते हैं। आप भौतिक गुणों से परे हैं प्रभु। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। फिर आगे देखिए अर्जुन बोलते हैं, वायुर्मो अग्री वरुण शशांक प्रजापति अस्त्वं प्रपीतामश्च महश्चव नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतव पुनस्व भूयो अपि नमो नमस्ते। श्लोक नंबर 39 में अर्जुन बोलते हैं, आप वायु हैं, आप परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप चंद्रमा हैं, आप आदि ब्रह्मा हैं प्रभु, और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है, हर दिशा से नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। ठीक है। फिर आगे यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्व अनंत विरयामित विक्रमस्तवम सर्वम समाप्नोसी ततो असि सर्वः। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान से बोलते हैं, प्रभु आपको आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। ठीक है। फिर आगे अर्जुन बोलते हैं श्लोक नंबर 41-42 में, आपको आपका मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया हो। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन कहते, प्रभु आप मेरे मित्र हैं, मैंने आपको अपना मित्र मानकर जो कुछ भी अपराध किया हो, कभी आपको, क्योंकि मित्र में अनेक प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अर्जुन कहते प्रभु मैं आपको यादव कह के, कृष्ण कह के, सखा कह के, अगर इस प्रकार से आपका अपमान किया हो, देखिए एक शुद्ध भक्त का हृदय कि भगवान का अपमान हुआ है, मुझे उनका नाम लेने से अपमान हुआ है, उनका नाम लेने तक से अर्जुन को महसूस होता है कि अपमान हुआ है, कृष्ण नाम लेने से अपमान हुआ है। सोचिए कितना भक्ति होगी अर्जुन में,
तो अर्जुन कहते प्रभु अगर मैंने कृष्ण नाम लेने से, यादव नाम लेने से, हे सखा आप मेरे मित्र हैं, किसी भी तरह अगर मैंने आपका अपमान किया है, खाते समय, लेटते समय, किसी प्रकार से अगर आपका अनादर हुआ है, दोस्तों के सामने मैंने आपकी खिल्ली उड़ाई है, दोस्तों के सामने मैंने आपका अपमान किया है, तो हे नारायण मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दे, हर अपराध को मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। ये लाइन हमेशा हमको भगवान कृष्ण के आगे बोलनी चाहिए। जब भी हम पूजा करें तो निश्चित रूप से यही बोलना चाहिए, हे प्रभु अनजाने और जाने में जो भी आज तक मुझसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी पाप हैं, उनका जो भी जाने अनजाने में हुए हैं, उन सबको मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। प्रभु मैं कलयुग का प्राणी हूँ, या मैं कलयुग की प्राणी हूँ, मैं आपकी माया से भावित हूँ, मैं आपकी माया में लिप्त हूँ। हे जगन निवास, आप तो परम आश्चर्य हैं, आप तो परम कृपालु हैं, आप तो जानते हैं मेरी स्थिति, मैं आपको पाना चाहता हूँ, पाना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। मैं आपको प्रभु आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, परंतु आपकी माया मुझे बार बार मोहित कर लेती है। मैं इस माया से भी भ्रमित नहीं होना चाहती, माया को भी पार करना चाहती हूँ प्रभु। बस आपकी कृपा है जो मुझे माया से छुटकारा दिला सकती है, आपकी कृपा है जो मुझे कली काल के प्रभाव से निकाल सकती है, और इसलिए मैं आपके नामों का जप करता हूँ, नामों का जप करती हूँ। कृपया मुझे इस माया के बंधन से निकालें और मुझे अपने श्री चरणों में लगाएं। इस प्रकार का भावना हर समय हमारे अंदर होना चाहिए। जब भी प्रभु के आगे जाएं तो निश्चित रूप से ये चीजें हमें अवश्य बोलनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं जब इस प्रकार से अर्जुन बोलते हैं। ठीक है, तो अर्जुन और क्या बोलते हैं, पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्व गुरु गरीयान न त्वत् मो अस्त्य भयदिका कुतोऽन्यो लोकतरे अप्य प्रतिम प्रभाव। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु आप चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपका सामना कर सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, इन तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कौन है बताइए। ठीक है, फिर आगे अर्जुन बोलते हैं तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां हमीष्यम्यहं पितेव पुत्रस्य सखेव सखयुः प्रियः प्रियाः यार्हसि देव सोढुम्। यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। प्रभु आप सभी के भगवान हैं, इस हेतु मैं आपसे आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, जिस प्रकार मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है, या प्रिया अपनी प्रियतमा की का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लो। ये सारी चीजें भी हमें बोलनी चाहिए भगवान के आगे। हे प्रभु, मैं आप भगवान है, मैं आपके आगे गिरकर आपको नमन करता हूँ, अपने पाप को स्वीकार करता हूँ। प्रभु आप जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के सभी अपराध क्षमा कर देता है, जिस प्रकार से एक एक पति अपनी पत्नी के सभी अपराध को अनदेखा कर देता है, उस प्रकार से हे नारायण, हे भक्तवत्सल, मैं आपके शरण में हूँ। मेरे सभी अपराध को, चाहे जाने हो चाहे अनजाने हो, सभी अपराध को क्षमा कर दें और मुझे सही रास्ता दिखलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि अर्जुन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे अर्जुन कहते हैं श्लोक नंबर 45 में, प्रभु पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो श्लोक नंबर 45 में अर्जुन बोलते, प्रभु मैंने आपके कभी न देखे हुए विराट स्वरूप का दर्शन किया है और मैं पुलकित हो रहा हूँ, परंतु मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। हे प्रभु, अब मैं आपका शांत स्वरूप देखना चाहता हूँ, अगर आप मुझ पर कृपा करें प्रभु। हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान रूप मेरे दिखाएं, अपना पुरुषोत्तम भगवान रूप मेरे को दिखाएं। ऐसा अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से। फिर आगे भगवान बोलते हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर
तुम्हें संसार में अपने उस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व स्वरूप को दिखलाया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी आज तक मेरी इस असीम और तेजोमय रूप का दर्शन किया ही नहीं है। ठीक है। और उसके पहले श्लोक नंबर 46 में अर्जुन फिर से प्रार्थना करते हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। उसके बाद भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा इस विश्व रूप को दिखाया। आज के पहले इस रूप को किसी ने दर्शन नहीं किए थे। फिर आगे भगवान बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को ना तो किसी ने कभी देखा है, क्योंकि न तो मैं वेदों के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान या पुण्य के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। देखिए भगवान क्या कहते हैं, न तो मैं यज्ञ के द्वारा, न वेदों के अध्ययन के द्वारा, न दान के द्वारा और न किसी पुण्य के द्वारा, न किसी कठिन तपस्या के द्वारा इस संसार में देखा जा सकता हूँ। ठीक है। तो फिर कैसे देखे जा सकते हैं प्रभु? देखिए भगवान आगे क्या करते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 49 में प्रभु बोलते हैं, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ अर्जुन। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना रूप अर्जुन को दिखाया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो जैसे ही अर्जुन ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराएं, तो भगवान ने अपना उस विकराल रूप को समाप्त करके अपने चतुर्भुज अवतार उनका श्याम सुंदरता कृष्ण रूप में अर्जुन को पुनः प्रकट होकर दर्शन कराएं। ठीक है। उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर रूप मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। जो मेरा मानसिक संतुलन हिला जा रहा था, मन भयभीत हो रहा था, अत्यंत शीतलता महसूस कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 52 में, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, जिस चतुर्भुज रूप को, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में है, इसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो मेरा चतुर्भुज रूप है ना, ये बहुत शुशुदर्शी है, भक्त है, जिसको मैं इस रूप में दर्शन देता हूँ। इवन जो देवी देवता हैं, वे भी इस रूप के दर्शन को देखने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन उनको भी दर्शन नहीं होता। वे भी इस ताक में रहते हैं कि कब मेरे से कहते हैं, नाहम विदर्णा तपसा न दानेना चे चे यया सत्य एव विदो द्रव्यम। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदों के अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे रूप को नहीं देख सकता। तो भगवान फिर से कहते हैं कि वेदों के अध्ययन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, कठिन तपस्या से मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, दान के द्वारा इस मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, पूजा के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और कोई अन्य साधन आगे क्या कहते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 54 में, भक्त्या त्वन्नन्या सख्या अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातु द्रष्टु च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तपः। भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकते। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी भी साधन द्वारा नहीं प्राप्त हूँ, परंतु अनन्य भक्ति द्वारा मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन कर सकते हो तुम। मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल मेरे भक्ति करके, अनन्य भक्ति करके तुम मेरे इस रूप का दर्शन कर सकते। बोलते हैं श्लोक नंबर 55 में, मत कर्म कृतम तत्परमो मद भक्ता संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। अब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के करता है, जो व्यक्ति मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सभी सकाम कर्म यानी सांसारिक इच्छा से किया हुआ कर्म को त्याग कर मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ परिवार का ही धर्म निभा, जो व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है, वह मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे याद करके कर्म करता है यानी अकर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य बनाता है, और जो प्रत्येक जीव से सभी से मैत्री भाव रखता है, किसी से शत्रुता, किसी से दुश्मनी नहीं करता, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करने योग्य है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान हुआ। अब सवाल आता है कि भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें। सुबह सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। वैसे तो हम लोग 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे से प्रभु सेवा स्टार्ट कर देते हैं, परंतु महाराज आप घंटा 2 घंटा आराम से बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। इस प्रकार से जाप करना चाहिए हमको। ठीक है। फिर आगे
भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? तो इसका जवाब बहुत ही आसान। क्या मोबाइल चला के किया जा सकता है? गाड़ी खरीद के पैसा लेके किया जा सकता है? नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। फिर आगे ये चैप्टर खत्म होता है। प्रभुपाद जी के कुछ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप विष्णु कहा ना कि मैं काल के रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो भगवान ने अपने काल स्वरूप को भी दिखलाया है और अपने क्षण भंगुर जो कभी न नष्ट होने वाले विश्व स्वरूप का भी दर्शन कराया है, और विष्णु रूप चतुर्भुज रूप विष्णु रूप को भी भगवान ने अर्जुन को दिखलाया है। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूप के उद्गम है। तो भगवान यहाँ पे दिखलाना चाहते हैं कि चाहे विष्णु रूप हो चाहे विश्व रूप हो, सभी के भगवान कृष्ण है। विष्णु भी, काल भी और स्वयं विश्व रूप भी स्वयं भगवान कृष्ण से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आदि विश्व रूप या विष्णु की ही का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुज रूप है। श्याम सुंदर स्वरूप ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस और एवं परम सार है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान कृष्ण ने काल के रूप में, चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान के रूप में और विश्व रूप के रूप में दिखाया कि सभी रूप के उद्गम कहाँ से होता है, भगवान कृष्ण से होता है। ब्रह्म संहिता में भी कहा क्या है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के दो भुजी रूप यानी श्याम सुंदर रूप के प्रति आकर्षित होता है और इस प्रकार से वह भगत धाम को प्राप्त करता है। तो हमको भी भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर स्वरूप को अवश्य दिल में धारण करना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। अब आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो एक करके आप हैंड रेज करके उस प्रश्न को पूछ सकते हैं या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सुरुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा जी क्वेश्चन माता जी। है कि जैसे कि आपने बताया कि सुबह उठ के हमें कृष्ण जी कृष्ण भजन करना चाहिए, पर जो स्टूडेंट्स हैं तो मोस्टली तो ये होता है कि सुबह अगर हम उठते भी हैं तो 5-10 मिनट बाद फ्रेश होके हम पढ़ने बैठ जाते हैं, और शाम में भी हम 1 आध घंटा फ्री रह के फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। मतलब सुबह 4 बजे मोस्टली हम पढ़ने बैठते हैं। तो स्टूडेंट कैसे करे? जैसे अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं 3 बजे से, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा काफी दिनों से। परंतु फिर वो स्टूडेंट लाइफ में कैसे मैनेज हो, मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है। देखिए माता जी, एज ए स्टूडेंट लाइफ की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से पढ़ाई तो आवश्यक है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 घंटा तो हम प्रभु के लिए दे सकते हैं। अरे 1 घंटा छोड़िए, कम से कम 10 मिनट तो देख सकते हैं। एक माला करने में 10 मिनट जाता है मतलब, एक माला करने में, हरे कृष्ण माला करने में सिर्फ 10 मिनट जाता है। 10 मिनट हम भगवान को तो दे ही सकते हैं अपने व्यस्त जीवन में से। सिर्फ उठिए, हाँ सुबह सुबह फ्रेश होके 10 मिनट भगवान का जाप कीजिए, एक माला करिए, भगवान कृष्ण का 5 मिनट कीर्तन कर लीजिए, बस फिर अपने पढ़ाई में लग जाइए। इतना तो हम कर ही सकते हैं माता जी। हाँ। और जैसे आपने बताया कि आप हर वक्त प्रभु का नाम लीजिए, तो हर बिल्कुल वक्त हरे कृष्ण हम बोल सकते हैं, नो डाउट। और बिल्कुल जब बिल्कुल। से क्लास ज्वाइन किया तब से मैं बोल भी रही हूँ। जी। लेकिन फिर भी ये होता है कि एक टाइम पे हम लोग अपने पढ़ाई को ही याद करने लगते हैं। मतलब वो घूम फिर के हम अपनी फॉर्मूलेज या हमारी जो भी स्टडी है हम हम्म। उसको स्मरण करने लगते हैं। तो उस टाइम पे फिर हम हरे कृष्ण नहीं बोल पाते, हम अपनी पढ़ाई को ही याद करते हैं। तो ये फिर ये क्या है? मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है? देखिए माता जी, पढ़ाई तो करनी है। जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई हाँ करिए, लेकिन इस भावना से करिए कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो वो भगवान को अर्पित है, मतलब भगवान की कार्य है। जो भी मैं हम कर रहे हैं तो भगवान को याद करके, ऐसा नहीं कि हम पढ़ने के साथ भगवान का नाम जप करें। ये मतलब नहीं है। मतलब जैसे अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो बस इतना उस भाव को रखिए, जो भी मैं कार्य कर रही हूँ वो भगवान के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बस। और कोई भाव ना रखिए, कोई फल की इच्छा मत रखिए कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं तो कोई फल आपको मिल सकता है, कोई अच्छा फल मिलेगा, नहीं। सब कुछ भगवान के लिए, मैं जो कर रही हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बाकी अपना कार्य करते रहिए। इसका ये मतलब है माता जी। ओके। मतलब 1 घंटा या आधा घंटा भी देने के बाद अगर हम 24 घंटे में अगर सिर्फ आधा घंटा ही ले रहे हैं नाम, और फिर जी जी। बाकी के जो 23 आवर्स हैं उसमें हम नाम नहीं भी ले रहे हैं, पर वो आधा घंटा भी अगर हम अच्छे से ले रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बिल्कुल। और अगर आपको खाली समय मिलता है, मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, या कोई भी कहीं कहीं भी बाहर जाए, तो आराम से मन हाँ। में भगवान का नाम ले सकती हैं। कोई इशू नहीं है। ये ओके। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है, कहीं भी किधर भी आप नाम ले सकती हैं। ये एक अपवित्र नाम नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा है और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है, ये नाम ऐसा है, किसी भी समय कभी भी लिया जा सकता है। तो इसमें कोई इतना ओके। बाउंडेशन नहीं है माता जी। ओके, तो ये मतलब इंटरनली लेना है ना?
आई मीन बिल्कुल अगर बिल्कुल, उच्चारित अगर होगा आप, तो वी आर वेयरिंग शूज एंड ऑल। ये कोई इशू नहीं माता जी, जूता पहन के बिना ओके जूता के कहीं जाइए, सब जगह हरे कृष्ण महामंत्र जाप मिल सकती है माता जी। ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप प्रश्न लिख सकते हैं। दुष्यंत प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी मन को तो कंट्रोल कैसे करना है वो समझ गया है, लेकिन माइंड को कैसे कंट्रोल करना है? प्रभु जी, जब मन कंट्रोल हो गया तो सब कंट्रोल हो जाता है। मन ही चंचल है हमारा, हमारा मन ही चंचल है। जब माइंड का प्रयोग क्या है, थोड़ा सा आपको दिमाग के बारे में बताते हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है दिमाग के बारे में, माइंड के बारे में, है ना। थोड़ा सा माइंड के बारे में आपको मैं बताता हूँ। हमारा माइंड है शरीर का अंग है, ठीक है। ये कार्य तभी करता है जब हमारी आत्मा निर्देशित करती है। परंतु जब मन हमारा चंचल रहता है ना, तो माइंड जो करना चाहता है वो चीज नहीं कर पाता। जैसे माइंड, आत्मा ने निर्देशित किया कि चलो अभी थोड़ा हमारे भगवान की भक्ति करने का समय है, ठीक है। माइंड कहता है चलो ठीक है भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु मन क्या है, चंचल है, इधर उधर ध्यान लगा देता है कि नहीं नहीं भगवान की भक्ति चलो छोड़ो, पहले वो देखो कितना अच्छा नाश्ता आ रहा है, छोड़ो वो देखो कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। ये मन चंचल है प्रभु। तो जिस दिन हम मन को कंट्रोल कर लेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा। माइंड सिर्फ एक, आप समझिए कि एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला यंत्र है, एक मशीन है, जो आत्मा जैसा निर्देशित करती है वैसा वो फॉलो करता है, बशर्ते अगर हमारा मन कंट्रोल में रहे। इसलिए कहा जाता है कि मन जब कंट्रोल में रहता है तो वो हमें भगवान को मिल जाता है, और मन कंट्रोल में नहीं है तो यही इंद्र विश्व में फंसा के हमें रख जाता है। जी प्रभु जी। शिवाली माता जी पूछती हैं, बहुत से लोग वहम करते हैं कि बातों का, आज ट्यूसडे है तो नेल कट नहीं करते, थर्सडे है तो बनाना नहीं खाना, सो एंड सो, क्या ये सही है? देखिए माता जी, ये सब जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि शनिवार को बाल नहीं काटना है, मंगलवार को नेल नहीं काटना है, तो इस सब का भी शास्त्रों में उल्लेख है। चूंकि अगर मैं आपको बाल काटने की बात करूं तो अगर शनिवार को काला चीज कोई भी चीज है उसको हम नहीं काटना है, नहीं काटते हैं, ऐसा कई चीज शास्त्रों में भी लिखा गया है, ठीक है, कई शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। और मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए। तो इसका भी ये सारी चीजें जो है आपका, अगर मैं समझ सकूं, मैं बता सकूं आपको, तो ये सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र से भी संबंधित है। मतलब जो भी चीज है कि आपके जीवन पे जो ग्रह है, क्योंकि हमारे जीवन पे ग्रह नक्षत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजों का प्रभाव कम करने के लिए ये सारी चीजें कि हमारे ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़े, प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो इस सब के लिए ये सारी चीजें बताई जाती है। परंतु जो भगवान का भक्त होता है ना, उसके ऊपर ये सारी चीजें लागू ही नहीं होती। जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए सभी ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, वो इसी प्रकार से चीजें ढूंढते रहते हैं कि मंगलवार को नाखून नहीं काटे, शनिवार को ये ना काटे, वो ना करे। ये सब भी है, ये सब ग्रह के प्रतिकूल प्रभाव को अनुकूल करते हैं। परंतु जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए ये सारी चीजें कोई आवश्यकता नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखता। जी माता जी। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। चलिए, अब कोई प्रश्न नहीं है तो इस चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। कल चैप्टर नंबर 12 करेंगे, भक्ति योग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पे भगवान नवदा भक्ति के बारे में बताएंगे। क्या उपवास रखना चाहिए? बिल्कुल। एकादशी का व्रत हम लोग रखते हैं प्रभु कृष्ण के लिए, बिल्कुल उपवास रखना चाहिए। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार पड़ता है, और एकादशी हम सभी को करना चाहिए, है ना। और सभी जो एकादशी नहीं करते हैं, सभी लोग एकादशी करिए। अब एकादशी व्रत करने का नियम क्या है? एकादशी के व्रत करते समय याद रखिए, आप फलाहार कर सकती हैं, सेंधा नमक का सेवन कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाए अच्छे से एकादशी व्रत, मतलब फलाहार नहीं रह पाए, आपको थोड़ा नमक चाहिए होता है, तो सेंधा नमक का सेवन कर सकती हैं, है ना। फलाहार ले सकती हैं। इस प्रकार से आप जो है एकादशी का व्रत कर सकती हैं। याद रखिए, सभी को एकादशी का व्रत करना जरूरी है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो जो 2 एकादशी आती है हर महीने में, 14-14 दिन के अंतराल पे, वो निश्चित रूप से हमको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और सभी को करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण माता जी। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है क्या? अब ये आवाज प्रॉपर है कि नहीं?
अभी आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं माता जी? ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी के व्रत यानी भगवान कृष्ण के लिए व्रत है। 14 दिन में एक बार आता है, हर महीने में 2 बार आता है। सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत में या तो फलाहार रह सकते हैं, या तो आप सेंधा नमक खा के रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेंधा नमक खा के भी आप एकादशी का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं से भी शुरू कर सकती है माता जी। अभी देखिए एकादशी आने वाला है ना? कौन से किसी भी मंथ से शुरू कर सकती है, कोई इसका फाउंडेशन नहीं है। एकादशी ऐसा व्रत है, कभी भी कहीं से भी किसी भी महीने से स्टार्ट कर सकती हैं। अभी एकादशी आने वाला है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और किसी की आवश्यकता नहीं है। एकादशी व्रत संपूर्ण व्रत है। इसके अलावा कोई और व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकादशी व्रत संपूर्ण व्रत है। जो व्यक्ति एकादशी करता है उसे और किसी व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए माता जी, वैसे तो छोड़ना नहीं चाहिए एकादशी। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी व्रत करें। और इसमें क्या खा पी के भी कर सकते हैं। आप सेंधा नमक ले सकती हैं अगर आपको उतना नहीं हो पा रहा है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी अगर मान लीजिए छोड़ना पड़े, तो वैसे तो नहीं छोड़ना चाहिए कभी, लेकिन फिर प्रभु से विनती करके आप उस दिन ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में इतने नियम नहीं होते। लेकिन कोशिश अवश्य करते रहना चाहिए कि एकादशी व्रत हम करें। लेकिन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो, बहुत हालत खराब हो, तो उस केस में हम छोड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करते रहिए कि अगर आप नहीं हो पा रहा है तो आप सेंधा नमक लेके भी एकादशी व्रत कर सकती हैं, परंतु करिए अवश्य। सभी को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में ही पेंड करता हूँ। कल चैप्टर नंबर 12 करेंगे, भक्ति योग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जहाँ पे नवदा भक्ति के बारे में भगवान कृष्ण बताएंगे, तो सभी लोग अवश्य आइएगा। और जल्द से जल्द आ जाए करिए कि सभी लोग माला जप के साथ साथ भगवान का कीर्तन भी करेंगे। ठीक है, और साथ में फिर कल हम चैप्टर नंबर 12 भी करेंगे। ठीक है, आज के क्विज सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और कल फिर हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।